बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम और आज हम बात करेंगे कैटेगरी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अपनी वेबसाइट के अंदर पेजेस ऐड किए थे। अब पेज हमने देखा था कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कोई भी डाटा डाल के हम उसको फ्रंट एंड पे दिखा सकते हैं। उससे पहले एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आप जब भी हमने अपना डाटा फ्रंट एंड पे दिखाना होता है तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, एक पेजेस और दूसरी पोस्ट। अब पेजेस कहाँ से ऐड होने हैं, कैसे ऐड होने हैं और कैसे हमने उनको अपने फ्रंट एंड के साथ अटैच करना, ये हमने सीख लिया। अब जो दूसरी चीज़ है वो है पोस्ट। हमने कहा था कि पोस्ट जो होती हैं वो टाइम स्टैम्प्ड होती हैं, इसके अलावा वो कैटेगराइज की जा सकती हैं। आप जब भी अपनी वेबसाइट पे कुछ पोस्ट लगाते हैं तो आप पहले उनकी कैटेगरीज बनाते हैं, हर पोस्ट को किसी न किसी कैटेगरी के अंदर आप ऑर्गेनाइज करते हैं। उससे ये होता है कि जब भी आपने अपनी पोस्ट को सेग्रीगेट करना होता है, उनको अलग अलग निकालना होता है, तो आप कैटेगरीज वाइज पोस्ट को अलग अलग तरतीब दे सकते हैं, अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि जब हमने पोस्ट बनानी है तो उसके लिए अपनी वेबसाइट के अंदर कैटेगरीज कैसे बनानी है। तो चलें जी, हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। ये आगे हम अपनी वेबसाइट पे, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। इस वक्त हम डैशबोर्ड पे हैं। अब यहाँ इस कंट्रोल पैनल के अंदर हम जब पोस्ट के ऊपर होवर करते हैं तो हमारे पास चार ऑप्शंस आती हैं: ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज एंड टैग्स। अभी हम क्लिक करेंगे कैटेगरीज पे। कैटेगरीज पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस खुलता है। इसमें एक ही हमारे पास फॉर्म है जिसके अंदर हम अपनी नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक टेबल है जिसमें आपकी ऑलरेडी तमाम कैटेगरीज आ रही हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ऑलरेडी एक कैटेगरी आपके पास अवेलेबल है, वो है अनकैटेगराइज्ड। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी बनाता है जिसको अनकैटेगराइज्ड का नाम देता है। ये आपकी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी होती है और अगर आप अपनी वेबसाइट को कैटेगरी नहीं देंगे तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली उसे अनकैटेगराइज्ड की कैटेगरी में डाल देगा। अनकैटेगराइज्ड जो है ये आपकी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी होने के नाते स्टैटिक होती है, ये आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते, ये हमेशा अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक नई कैटेगरी ऐड करते हैं, फिर आगे बात करेंगे हम। तो इस साइड पे ये लिखा है कैटेगरीज, उसके नीचे लिखा है ऐड न्यू कैटेगरी और नीचे नेम। आपने कैटेगरी का नेम रखना है। अब हमने ये नाम कैसे रखने होते हैं, देखिए मैं फैशन के ऊपर एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें मैंने डिफरेंट फैशन ट्रेंड्स को डिस्कस करना है और हर फैशन ट्रेंड के अगेंस्ट मैं एक पोस्ट लगाऊंगा। अब मैं उसके लिए पहले कैटेगरीज बना लेता हूँ। पाकिस्तान के फैशन ट्रेंड्स एक कैटेगरी होगी, इंडियन फैशन ट्रेंड्स एक कैटेगरी होगी, यूएस फैशन ट्रेंड्स एक कैटेगरी होगी, जनरल ब्लॉग्स एक कैटेगरी होगी। तो मैं उस लिहाज से यहाँ पे कैटेगरीज बनाऊंगा। मैं सबसे पहली कैटेगरी बनाता हूँ पाकिस्तान फैशन ट्रेंड्स। यहाँ सबसे पहले हमने अपनी कैटेगरी का नाम देना होता है। उसके बाद स्लग को हमने पेजेस की सूरत में भी देखा था। स्लग हमारा वो पाथ होता है जिसके ज़रिए हम बाद में इस कैटेगरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ स्लग देना चाहते हैं तो अपना स्लग दे दें, और अगर नहीं देना चाहते तो जो आपका कैटेगरी नेम है उसी को स्लग में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो वो कैसे बनेगी, वो बनेगा पाकिस्तान डैश फैशन डैश ट्रेंड्स। उसके बाद है पेरेंट कैटेगरी। अब समटाइम ये होता है कि आपके पास एक मास्टर कैटेगरी है, उसमें आगे फर्दर आप कैटेगरीज बनाना चाह रहे हैं। मसलन इस पाकिस्तान फैशन ट्रेंड्स के नीचे हम डिफरेंट कैटेगरीज बनाना चाह रहे हैं। मसलन पाकिस्तान क्लॉथिंग ट्रेंड्स, कॉस्मेटिक्स ट्रेंड्स, उसके बाद वॉकिंग ट्रेंड्स, तो डिफरेंट हम बना सकते हैं। वो इसकी सब कैटेगरीज होंगी। तो जब वो कैटेगरीज हम बना रहे होंगे तो यहाँ पे हमें पेरेंट कैटेगरी के तौर पे पाकिस्तान फैशन ट्रेंड्स का नाम देना होगा। अभी चूँकि हमारे पास सिर्फ एक ही कैटेगरी है अनकैटेगराइज, तो हम कुछ नहीं यहाँ कर रहे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे हम अपनी कैटेगरी की एक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। लिखने के बाद ऐड न्यू कैटेगरी। जब आप ये ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरी ऐड हो जाएगी। आप देखें कैटेगरी ऐड हो गई है और हमारे लिस्ट के अंदर शामिल हो गई है। अब आपने एक और कैटेगरी ऐड करनी है। मसलन आप कहते हैं इंडियन फैशन ट्रेंड्स, तो आप यहाँ लिखेंगे इंडियन फैशन ट्रेंड्स। ये लिखने के बाद इसका स्लग देना ज़रूरी नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसके बाद आप ऐड न्यू कैटेगरी कर दें, ये कैटेगरी भी ऐड हो जाएगी। ये तो आप देख सकते हैं कैटेगरी ऐड हो गई। हमारे पास दो कैटेगरीज हो गई हैं, पाकिस्तान फैशन ट्रेंड्स और इंडियन फैशन ट्रेंड्स। अब पाकिस्तान फैशन ट्रेंड्स के नीचे मैं मजीद कैटेगरीज देना चाह रहा हूँ। मसलन मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान
वुमेन फैशन ट्रेंड्स। ओके जी, अब इसको पेरेंट कैटेगरी मैंने लगानी पाकिस्तान फैशन ट्रेंड्स, कि अब ये पता चले पाकिस्तान वुमेन फैशन ट्रेंड्स जो है ये सब कैटेगरी है पाकिस्तान फैशन ट्रेंड्स की। इसके ज़रिए हमें अपनी पोस्ट को सॉर्ट आउट करने में हेल्प मिलती है। तो हम इसको ऐड कर देते हैं। देखें ये एक सब कैटेगरी ऐड हुई है और वो देखें कि उसके अंदर ये डबल डैश लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि एक सब कैटेगरी है और ये अपनी कैटेगरी के बिल्कुल नीचे आई है। इसी तरह हम एक और कैटेगरी ऐड करते हैं, पाकिस्तान किड्स फैशन ट्रेंड्स। पाकिस्तान किड्स फैशन ट्रेंड्स, ठीक है जी। इसको भी पेरेंट कैटेगरी हम दे देते हैं पाकिस्तान फैशन ट्रेंड्स और कैटेगरी ऐड करते हैं। ये कैटेगरी में हमारे पास ऐड होगी। इसके अलावा आपने जितनी भी कैटेगरीज बनानी है यहाँ बना लें। एक दफ़ा जब आप अपनी कैटेगरीज बना लेते हैं उसके बाद आप जब पोस्ट लगाते हैं तो आपने अपनी पोस्ट के अंदर कैटेगरी बतानी होगी कि ये पर्टिकुलर पोस्ट आप किस कैटेगरी के अंडर लगा रहे हैं। तो मैं आपको एक ब्लॉग विज़िट करवाता हूँ और उसकी मदद से हम इन चीज़ों को समझते हैं। मेरे एक उस्ताद हैं हिशाम सरवर, उन्हीं का एक ब्लॉग है beinguru.com। तो हम उसको खोलते हैं। आप यहाँ URL में लिखें beinguru.com, लिख के एंटर करें, ये ब्लॉग खुल जाएगा। ये ब्लॉग खुल गया। अब इसके ऊपर ये डिफरेंट पोस्ट आ रही हैं पहले ही पेज के ऊपर। आप कोई भी एक पोस्ट खोल के देखें। मसलन हम ये पोस्ट खोलते हैं, लर्न बॉडी लैंग्वेज द मिस्टेक्स। इस पर हमने क्लिक किया। अब ये देखें, ये टॉप पे आपकी पोस्ट का टाइटल आ रहा है, उसके साथ ही ये कैटेगरी आ रही है कि ये मोटिवेशन की कैटेगरी की पोस्ट है। उसके नीचे इसकी ऑथर का नाम आ रहा है बाई हिशाम सरवर। उसके नीचे ये कुछ सोशल आइकॉन्स आ रहे हैं अगर आप इसको ट्विटर या फेसबुक पे पोस्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये उन्होंने दिखाया है कि अब तक इसको टोटल कितने लोगों ने व्यू किया है। उसके नीचे ये डेट आ रही है कि ये 14 दिसंबर को अपलोड हुई थी और नीचे ये टोटल डाटा है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये डिफरेंट कंटेंट उन्होंने लिखा है, नीचे हेडिंग्स दी हैं, फिर कंटेंट है, उसके नीचे ये कुछ इमेजेस लगी हैं। तो वो डिफरेंट चीज़ें आपको टीच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक पोस्ट है। अब इसकी एक कैटेगरी बनी है और वो है मोटिवेशन। अब अगर हम अपने नेविगेशन मेन्यू को देखें तो मोटिवेशन का ये एक लिंक बना हुआ है। ये बेसिकली उस कैटेगरी का लिंक है और उसके नीचे ये कुछ सब कैटेगरीज हैं, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, जैक मा, जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग। ये सारे वो लोग हैं जो किसी तरीके से लोगों के लिए मोटिवेशन बनते हैं। मसलन ये सारे के सारे दुनिया में बिलियनर्स हैं और उनमें जो पांच टॉप वाले पांचों ही ये आईटी इंडस्ट्री के हैं। अब हमने अपनी मेन कैटेगरी को अपने नेविगेशन मेन्यू के अंदर ऐड कर दी। जब इस पर आप क्लिक करें तो एक पेज खुलेगा। अब मोटिवेशन के मुतालिक जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही हैं। वेदर वो मार्क ज़करबर्ग की है, वो बिल गेट्स की है, वो जैक मा की है। लेकिन अगर आप किसी ख़ास बंदे के मुतालिक पढ़ना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, नेविगेशन मेन्यू में जाएं, मोटिवेशन पे हॉवर करें, नीचे आपकी सब कैटेगरीज खुल जाएंगी। मसलन मैंने जैक मा के मुतालिक पढ़ना है तो मैं जैक मा पे क्लिक करता हूं। तो आप ये देखिए कि जैक मा के मुतालिक जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। सो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट को अरेंज कर सकते हैं ताकि यूज़र जब आए तो उसे सर्च ना करना पड़े, बल्कि उसे सारी चीज़ें सिर्फ एक क्लिक पे मिल जाएं। वो अपनी कैटेगरी के नाम पे क्लिक करे और उसके मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसे मिल जाएं। सो अब आपने जब अपना ब्लॉग लिखना है किसी भी चीज़ के मुताल्लिक तो आप पहले उसके मुताल्लिक कैटेगरीज बनाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस अमेजिंग ट्यूटोरियल में उन सबको इनवाइट करके उनकी ज़िंदगियां बदलने का वजह बने। इंशाल्लाह ये जो हम अपनी एक कम्युनिटी बना रहे हैं ये एक दिन मिलजुल के सब कामयाब होंगे और सब के नाम या ऐसे ही किसी न किसी ब्लॉग के अंदर होंगे। हम में से ही कोई ना कोई जैक मा बनेगा, हम में से ही कोई ना कोई बिल गेट्स बनेगा, कोई जेफ बेजोस बनेगा। मैं सब्ज़ बाग नहीं दिखा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आप इन लोगों के लेवल पे पहुँचेंगे। तो मेहनत को अपना शार बनाइए, रोज़ का रोज़ काम रोज़ कीजिए और चीज़ों को सीखिए, नए हॉरिज़न्स एक्सप्लोर कीजिए। इसी बात के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट पर ऐसे पोस्ट कैसे लिख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।